स्वत्व की टीम आ पहुंची है कोसी क्षेत्र में सहरसा के पास स्थित ऐतिहासिक गांव बनगांव में। यह स्थान जाना जाता है परमहंस गोस्वामी लक्ष्मीनाथ की कुटी के तौर पर। यह स्थान उनकी साधना स्थली है। लक्ष्मीनाथ जी गुरु गोरखनाथ के संप्रदाय में उनके शिष्य लंबानाथ के शिष्य रहे हैं। यह स्थान भारत की धर्म, भारत की संस्कृति को बिल्कुल एक जीवंत रूप में प्रस्तुत करने वाला स्थान है और इस स्थान के माध्यम से आज भी भारत के धर्म, संस्कृति, अध्यात्म का प्रचार प्रसार पूरे भारत में या यूँ कहें कि विश्व में हो रहा है। यहाँ हमारे आने का मकसद है, उद्देश्य है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो भव्य निर्माण मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो उस भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद यहाँ के जो लक्ष्मीनाथ जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, जहाँ भगवान श्री राम की भी प्रतिमा स्थापित है, हनुमान जी भी विराजमान हैं, लक्ष्मी नारायण भी विराजमान है, शालिग्राम भी विराजमान है। मतलब यह जितने संप्रदाय हैं उनका समन्वित स्वरूप यहाँ दृष्टिगोचर है और यह एक संदेश भी दे रहा है कि भारत की भूमि जो है, ऋषियों की भूमि जो है, सभी संप्रदायों को जोड़ करके और उस विराट को सामने लाने वाली है, जिससे कि मानव समाज का अनुकूल अपना जो उसका जो उद्देश्य है चतुष्टय पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सके और यहाँ से एक विकास का मॉडल भी मिल सके। तो यहाँ जो भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण का प्रक्रिया जो शुरू हो गया है, उसको लेकर के यहाँ से जुड़े हुए जो भक्त हैं, यहाँ के जो आचार्य हैं, ये क्या सोच रहे हैं। राम राज्य स्वागतोत्सव यहाँ भी मनाया जा रहा है। यहाँ भी अपने तरीके से लोग मना रहे हैं। राम के आदर्श, उनके मर्यादा की चर्चा हो रही है ताकि हमारी चेतना में, हमारे मन मंदिर में भी राम विराजमान हो और हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो। व्यक्ति व्यक्ति के व्यवहार में जब परिवर्तन होगा तो समाज में व्यापक परिवर्तन होगा और उससे जो राम राज्य की कल्पना है, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने भी कहा है कि भारत को यदि समृद्ध बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना पड़ेगा, उसे व्यवहार में उतारना पड़ेगा। बनगांव स्थित यह जो लक्ष्मीनाथ कुटी है, उसके आचार्य जो पुजारी हैं हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। पुजारी जी नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या हुआ? श्री राजेंद्र झा। राजेंद्र झा जी, आप इस कुटी के प्रधान आचार्य हैं, पुजारी हैं। भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो इसको लेकर के अभी आपने बताया था कि हम भी उससे जुड़े हैं। आपके संप्रदाय के जो गुरु हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो आप जो राम राज्य स्वागतोत्सव है और इस जो हुआ है, जो ये शिलान्यास हुआ है, इसको लेकर के आप किस प्रकार की आपकी तैयारी है आपके कुटी की? यहाँ पर जो उधर होता है आदेश, अयोध्या में जो क्रियाकर्म होता है, यहाँ पर से भी सबका अंश जाता है। जब शिलान्यास हुआ था तो ईटा यहाँ से गई थी और भव जो हुआ दक्षिणा भी यहाँ से जो कुछ होता है वो ₹8 की 8 आना जो हो। दीप जग में जो हुआ था, जो आज शुरू है, तो यहाँ पर हजारों की संख्या में दीप जलाए गए थे और उस रोज सब रात को जो मुख्यमंत्री आदेश दिया था उसका पालन किया। यहाँ पर धर्मसभा चलता है 137वां वर्ष, हर एक रविवार को यहाँ पर धर्मसभा होती है, जिसमें कि बुजुर्ग लोग सब आते हैं, उसका उपदेश, उसका गुणगान, राम की चर्चा, हाँ, राम वही चर्चा ही होता है। राम का चर्चा, कृष्ण का चर्चा और बहुत सा धर्म ग्रंथ का चर्चा होती है। अभी जो भगवान श्री राम का अयोध्या में जो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आपके भी परंपरा के जो गुरु हैं सब लोग लगे रहे। योगी आदित्यनाथ के पहले भी जो महंत जी थे वो भी इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। तो अभी जो राम राज्य स्वागतोत्सव मनाया जा रहा है और ये पहली दीपावली है, पहला दशहरा है, तो इस पर आप क्या कर रहे हैं? सब राम का कृपा है। अगर वो चाहे तो त्रेता युग भी आ सकती है। कृपा राम की जिस पर होता है वह अजर अमर हो जाता है। तो स्थानीय है।
पड़ता है, प्रयास तो करना पड़ता है। प्रयास में सब जारी है, हम जितने हिंदू वर्ग है सब इस वास्ते तैयार हूँ। तैयार है। हाँ। अब हमारे साथ कुछ बुजुर्ग संत हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बन रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं, हम तो बहुत कुछ सोच रहे हैं। हम आपको वृद्धा आश्रम नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन पटना खगोल का हम मेंबर हैं। हम मेंबर हैं उसका। हम डेली नित्य प्रति शाम और सुबह हमेशा उनका गुणानुवाद करते हैं। राम जी का? राम जी का। अच्छा। हमेशा दिन रात, अभी दिन रात जपते रहते हैं। अच्छा, मोदी जी के क्या के बारे में? मोदी जी का तो हम उनका झंडा लेके नाचते हैं। मोदी जी का कहना है हमारे हृदय में। मोदी को ईश्वर बुझ रहे राम और कृष्ण है मोदी, और नीतीश है राम। वो दोनों वही है। राम और नीतीश से बढ़ के कोई संसार में परमात्मा के रूप में वही है। नीतीश और राम अभी परमात्मा है। आप क्या विचार कर रहे हैं? वो जो भी बोलेंगे वही विचार हमरा के है। जो भी बोले ना वही विचार हमरा से, और कुछ नहीं कहेंगे, उन्हीं का विचार है। एक पुस्तक इनको मिलना चाहिए। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर का शिलान्यास, मंदिर निर्माण का शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया। आप इस पर क्या विचार कर रहे हैं? बहुतों प्रधानमंत्री हुए, उनसे कुछ नहीं हुआ। इस बार नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये जो हुआ है सो हम लोग माने बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं हम। हमारे गांव ब्राह्मण का गांव है। यहाँ बहुत बड़ा गांव है, 3 पंचायत है यहाँ। सब तीनों पंचायत का लोग बहुत खुश है जो कि मंदिर बन रहा है राम जन्मभूमि में। हम 4 बार गए हैं वहाँ, 4 बार रह के आए हैं, एक महीना हर कार्तिक में वहाँ अयोध्या में। सब बार गए हैं वहाँ जन्मभूमि। वैसे जाते हैं, देख के लौट जाते हैं। लेकिन इस बार जो अब अगला बार जो जाएंगे, इस बार तो कोरोना के चलते नहीं गए, अगला बार जो जाएंगे तो हम लोग ज़रूर जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है वहाँ, क्या नहीं हो रहा है। तो यही सब बात है। और हम लोग फिर मोदी जी का दुहाई देते हैं जो इनके अथी में हो गया। महाराज जी, मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर आप वहाँ थे क्या? अयोध्या में नहीं गए, नहीं थे। यहाँ से सब मिट्टी वस्त्र जो होता है उसका सजा सुजा करके यहाँ से आदमी गए थे। दूसरा कन्हैया कौन आदमी रो? हाँ, इसी गांव के आदमी था जो यहाँ पर सब। वहाँ जो शिलान्यास हो रहा था उस दृश्य को आपने देखा था क्या? टीवी पर देखे थे। हाँ, कैसा लगा था? बहुत सुंदर लगा। मोदी जी ने वह कर रहा था सब पूजा पाठ शिलान्यास का। पंडित भी थे, बहुतों लोग भी थे अगल बगल में। वहाँ पर तो थोड़े ही लोग था क्योंकि भीड़ के द्वारे। हम सब टीवी पर देख रहे थे। हाँ हाँ, वो तो राम की कृपा है तो क्या नहीं होगा। वह राम का कृपा है जो हो रहा है। 1992 में हमारे गांव के करीब 100 युवक गए थे अयोध्या। 92 में दिसंबर में मस्जिद जो टूटी थी उसमें हम लोग का आदमी को, हमारे गाँव को करीब 70-80 आदमी को वह पकड़ के गोरखपुर जेल में बंद कर दिया गया। देवरिया में नहीं, अथी में गोरखपुर जेल में बंद कर दिया गया। जब राम मंदिर टूट गई, अथी मस्जिद टूट गई, तब 10-15 दिन के बाद उन लोगों को छोड़ा गया। ये हमारे गांव का आदमी आपको। अभी तो शिलान्यास हो गया, तो अब क्या आपके अंदर में भाव उमड़ रहे हैं? अब तो बहुत खुशी से सब जागृत हुआ है। बहुत खुशी है इस गांव के लोग जो हम लोग राम जन्म भूमि का मंदिर का बना।
वहीं बनावेंगे, वही नियम वहाँ दिया गया है और लोग जाएंगे भी देखने के लिए। अभी करीब 100-200 औरत भी गई है अभी अयोध्या मास करने के लिए वहाँ, उसके साथ नवयुवक सब भी गए हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये असंभव कार्य है, लेकिन संभव हो गया। कैसे हुआ? ये नरेंद्र मोदी के कृपा से हुआ, उन्हीं के कृपा से हुआ। कृपा से या इनके संकल्प से? कृपा ही कहिए, संकल्प कहिए, उनकी योगदान कहिए, लेकिन उन्हीं के कार्यक्रम के अनुसार और संगठन को मजबूत करते करते उन्होंने ये सफलता प्राप्त किया। यह जो स्थान जो है लक्ष्मी नाथ कुटी के तौर पर जाना जाता है। गुरु मच्छेंद्र नाथ, गोरखनाथ, उनके शिष्य लंबानाथ और इसी ये ज्ञान की परंपरा, साधना की परंपरा यहाँ आकर के कोसी क्षेत्र में इस बनगांव में आकर के थोड़ा टिकती है और विराट स्वरूप में धारण करती है लक्ष्मी नाथ कुटी के तौर पर। और यहाँ इस कुटी में जो भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो साधना की जो परंपरा है, वह साकार रूप में आज भी जीवंत रूप में दिखाई पड़ता है। और यह लोगों की चेतना को जागृत करना, लोगों के अंदर में जड़ता व्याप्त हो, अंधकार व्याप्त नहीं हो हृदय में, इसे अंधकार को दूर करने के प्रयास में यह कुटी लगी हुई है। और यह इस स्थान पर भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो मंदिर निर्माण के जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसको लोगों ने बहुत अत्यंत जीवंत रूप में लिया है। और एक तरह से समझिए तो इसको इस संकल्प को साकार करने की ओर लोग आगे बढ़ रहे हैं कि प्रत्येक भारत के प्रत्येक जो व्यक्ति हैं उसके मन मंदिर में राम स्थापित हो, ताकि उसकी चेतना जीवंत हो, उसकी चेतना में वो उस प्रकार के प्रकाश हों कि ताकि उसका व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार बदले और इस तरह के सामाजिक व्यवहार बदले, राष्ट्र का व्यवहार बदले और फिर से भारत राष्ट्र गुरु, ये विश्व गुरु के तौर पर विश्व में स्थापित हो। प्रत्येक रविवार को धर्म सभा मनाया जाएगा, जिसमें धर्म के संबंधी में उनको क्या कहते हैं आदेश दिया जाएगा, जो हम लोगों को हिंदू धर्म को क्या करना चाहिए और क्या। हाँ, हमेशा 200 वर्ष से यह धर्म सभा यहाँ प्रत्येक रविवार को मनाया जाता है और जिसमें हर एक धार्मिक वस्तु को ही उल्लेख किया जाता है। इस बार की दीपावली कैसी होगी? धर्म सभा में क्या होगा? इस बार दीपावली धर्म सभा में दिया जलाया जाएगा, वो स्थान होगा, उसके विषय में बताया जाएगा दिवाली क्यों पर्व मनाए जाते हैं। लोग कहते हैं जब लंका जीत करके जब आए थे श्री राम अयोध्या, तो उसी के उपलक्ष्य में दिवाली मनाया गया था। उसी परंपरा को हम लोग भी कायम किए हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम शुभ नाम प्रमोद शंकर झा हुआ। मैं बनगांव के खां वंशज के हम लोग कहलाते हैं, बुझे ना। हम लोग को भी जागीरदारी मिली थी मुगल पीरियड में ही। हाँ, बहुत बड़ा लड़ाकू ब्रेन का था हम लोगों का खानदान, बुझे ना। पहलवान से लेके और लड़ने में भी काफ़ी था। हम लोग यहाँ करीब 10,000 मुसलमान को मार के गिरा दिए थे हम लोग वंशज, बुझे ना, एक टाइम में, बुझे ना। उसके लिए गोश खां का डी है पर्री में कायम है, जहाँ उनकी हत्या किया गया था, बुझे ना। वो चाहता था हिंदू लड़की से ज़बरदस्ती शादी करेंगे, ज़बरदस्ती उसी पर इनवाइट करके उसको बुलाया गया और एक तरफ से सबको काट के समाप्त कर दिया गया। ये इसका इतिहास है कि अपने धर्म की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा, अपनी परंपरा की रक्षा के लिए यहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो उनको लोग खां कहते हैं। खान नहीं कहते हैं, खां कहते हैं। खां का मतलब होता है लड़ाकू, मतलब ऐसा ब्राह्मण जो कि वेद तो पढ़ता ही है, जो अपने सामने परशुराम का आदर्श रखता है। अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः सस्रधनुम इदम शस्त्रम शासनात् पापादि में, मतलब शासन की व्यवस्था यदि निरंकुश हो जाए, यदि वो मर्यादा से विरत होकर के कार्य करने लगे, तो उस प्रकार के शासन को ठीक करना भी यहाँ के ब्राह्मण जानते रहे। और इसीलिए यहाँ के जो ब्राह्मण हैं उनको लोगों ने खां कहना शुरू कर दिया। तो ये एक परंपरा यह भी है, इस बनगांव से जुड़ा हुआ है। और ये बताया जाता है कि बहुत, मतलब बिहार का सबसे बड़ा गांव है, जिसमें 3 पंचायत हैं। और आबादी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लगभग 15,000 की आबादी इस गांव में निवास करती है। कितना? 1 लाख का आबादी। यहाँ आपको ब्राह्मण 60,000 के लगभग ब्राह्मण है।
उसके बाद आपको बिहार का एक ऐसा गांव जिसकी आबादी 1 लाख है। 1 लाख का मतलब कोई किसी विश्व में हम देखेंगे छोटा सा जो देश होते हैं, कई छोटे देशों की आबादी 1 लाख है। मतलब यह जो गांव है अपने आप में एक देश जो विश्व के स्तर पर छोटे छोटे जो देश हैं उसकी बराबर है। और इस प्रकार के गांव में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो मंदिर निर्माण की जो बात है उसको लेकर के एक उत्सव का माहौल है। और यहाँ से जो संदेश जाएगा वो भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में जाएगा। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं धर्म सभा का आयोजन करते रह रहे हैं, 200 वर्षों से ये परंपरा नहीं टूटी है। तो इस प्रकार से इस अभियान के तहत जो देखेंगे भगवान श्री राम के आदर्श को, उनके मर्यादा को स्थापित करना सबके बस में, तो सबके हृदय में, ताकि एक परिवर्तन हो सके, सहज परिवर्तन हो सके। देखने में यह काम बहुत छोटा लग रहा है, उस प्रकार का उत्सव नहीं है जिसमें कि बहुत भड़कदार बहुत कार्यक्रम होते हैं, सजावट होता है। बिल्कुल शांत तरीके से लोग आते हैं, आकर के राम के आदर्श का यहाँ गुणगान करते हैं, चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं, ताकि उनके चेतना में राम का आदर्श हो और चेतना के माध्यम से वो उनके व्यवहार में उतरे। ये देखिए इस लक्ष्मी परमहंस गोस्वामी लक्ष्मी नाथ जी का जो स्थान है वहाँ पर माता सीता और भगवान श्री राम बिल्कुल और बाद में शालिग्राम भी हैं, विराजमान है। छोटी मूर्ति है, लोग कहते हैं कि ये बहुत प्राचीन मूर्ति है और इस प्राचीन मूर्ति को यहाँ विराजमान किया गया है। और इन्हीं के सामने जो मंडप दिखाई पड़ रहा है, यहाँ जो है धर्म सभा प्रत्येक रविवार को आयोजित होती है और उस धर्म सभा में लोग धर्म की बात करते हैं। भारत में जो धर्म है वो संप्रदाय नहीं है बल्कि धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 लक्षण जो है धर्म में, जो मनुष्य को उसके उद्भव विकास की ओर ले जाता है। यतो अभ्युदय निःशेष सिद्धि स धर्म, तो ये 10 लक्षणों को धारण करके मनुष्य निःशेष मतलब ये भौतिक उत्थान के साथ साथ ये आध्यात्मिक उत्थान भी करता है और ये चतुष्टय पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। इसमें धर्म भी है, प्रधान धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष भी है, मोक्ष को प्राप्त करना। तो ये चतुष्टय पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए जो मानव की जो संकल्पना है, जो उपनिषद में कहा गया है मनुर्भव, तो उस प्रकार के संकल्पना को, मनुर्भव की संकल्पना को साकार करने के लिए यह जो स्थान है सहरसा के पास स्थित जो बिहार का सबसे बड़ा गांव, जिसकी आबादी अभी गांव के लोगों ने ही बताया कि लगभग 1 लाख है, यहाँ पर इस प्रकार के कार्य चल रहे हैं। लेकिन इस गांव में जो चल रहे हैं बिल्कुल प्रसिद्धि से दूर, तो इसके बारे में लोगों को, देश विदेश के लोगों को जानना चाहिए कि यही ये सामने जो मंडप है, इस मंडप में प्रत्येक रविवार को धर्म संसद होता है, धर्म सभा होती है, धर्म की चर्चा होती है और यहीं पर लोग बैठते हैं, इसमें धर्म सभा होती है और लोग चर्चा करते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारे व्यवहार और हमारा चिंतन कैसा हो, हमारा खान पान कैसा हो। तो ये सारी बातें होना और इस सानिध्य में, इस स्थान के सानिध्य में हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बिहार की यदि हम चर्चा करते हैं तो बिहार का संबंध भगवान श्री राम से है। राम एक ब्रह्मांड नायक के तौर पर इनकी पहचान, जिसको आज बक्सर कहते हैं, वो सिद्धाश्रम में मिली और उससे आगे बढ़ कर के जब आते हैं तो माता जानकी के साथ उनका विवाह होता है और इस प्रकार से शक्ति प्राप्त करके भगवान श्री राम ने मानव समाज के समक्ष उस कालखंड में जो संकट आए थे, जो ऋषि संस्कृति के समक्ष संकट आए थे, उसको उबारने के लिए प्रयास किया और अयोध्या से जल करके वनगमन करते हुए श्रीलंका जा करके भगवान श्री राम ने वहाँ राक्षस राज रावण का वध करने के बाद में फिर से धर्म की संस्थापना की थी। एक महत्वपूर्ण जानकारी और, भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए जो शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था, पहला कार्यक्रम 91-92 में, तो उसमें जो पहला शिला रखने वाले जो थे वो दलित समाज के कामेश्वर चौपाल जी थे। कामेश्वर चौपाल जी भी इसी मंदिर से जुड़े रहे हैं और यहाँ इस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। इनके बारे में बताते हैं। 10 वर्ष तक यहाँ आपको जिला प्रचारक के रूप में यहाँ काम किए हैं। यहाँ वो 1955 से लेके 60 तक कामेश्वर चौपाल, कामेश्वर चौपाल जिला प्रचारक सहरसा के रूप में काम करते थे
और वो हमारे मंदिर से लेके फील्ड तक सभी को प्रशिक्षण देते थे और सभी को उनको यहाँ के रामचंद्र के गुण दोष का भी वर्णन वो सुनाते थे, बुझे ना। और इसी से प्रचार यहाँ और विशेष रूप से जागृत हुआ। कृष्णकांत, बनगांव।